अब मैं आपको एक एक करके चीज़ें बताऊंगा कि इन टायर्स की साइड वॉल पे क्या क्या चीज़ें लिखी होती है और उनका क्या मतलब होता है। टायर की जो लाइफ होती है वो इन्हीं नंबर में छुपी होती है, वो शायद आपको कोई भी ना बताए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। ये टायर्स के थ्रेड जब तक रहेंगे तब तक टायर नया है। अच्छा वीडियो। ये क्या कैमरा है? कैमरा। मुंह पे कैमरा लग रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इतने टाइम से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। मैं थोड़ा सा ना बिज़ी चल रहा था, असल में क्या है, हाँ, तो थोड़ा सा बिज़ी हो गया था। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। बट अब से मैं इस चैनल पे रेगुलर वीडियोज़ डालूंगा इंशाल्लाह, और आगे आप मेरे को सपोर्ट करते रहिए। आज की वीडियो का टॉपिक तो आप समझ ही गए होगे थंबनेल देख के कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस पार्ट की। इसे टायर कहते हैं। अच्छा, आपको पता है इसे टायर कहते हैं? चलो कोई नहीं, आज मैं आपको ऐसी नॉलेज दूंगा जो शायद आपको इस टायर्स के बारे में ना पता नहीं होंगी। इस पूरी वीडियो में अगर मैं कहीं पर भी गाड़ी वर्ड का यूज़ करूं तो आप समझ जाना कि मैं सारे व्हीकल्स की बात कर रहा हूं, नॉट पर्टिकुलर टू बाइक। मैं कार्स की भी बात कर रहा हूं, मैं ट्रक्स, मैं सारे व्हीकल्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि सारी गाड़ियों में टायर्स तो होते हैं। और ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आज आपको देने वाला हूं, ये सारे टायर्स पे इम्प्लीमेंट होती है। टायर जो है वो आपको तीन चीज़ प्रोवाइड करता है। सबसे पहली चीज़ ट्रैक्शन, दूसरी चीज़ आपका ब्रेकिंग, और तीसरी चीज़ आपकी स्टीयरिंग, कि आपकी गाड़ी कितनी जल्दी मूव करती है, कितनी जल्दी रुकती है, और कितनी आपको ग्रिप देती है वो रोड पे। और हाँ, ग्रिप भी तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़ टायर के थ्रेड्स, दूसरी चीज़ टायर का कंपाउंड, टायर किस कंपाउंड से बना है और टायर के ऊपर क्या पैटर्न बना है, और सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ टायर का टेम्परेचर। आज मैं एक मिथ बस्ट करता हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि टायर की जो लाइफ होती है ना, वो इन थ्रेड्स पे डिफाइन करती है। ये टायर्स के थ्रेड जब तक रहेंगे तब तक टायर नया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैक्ट ये है कि आपके टायर की लाइफ डिपेंड करती है आपके टायर के कंपाउंड पे। जिस भी रबर कंपाउंड से आपका टायर बना होगा, उसके हिसाब से आपके टायर की लाइफ होती है। जिस रबर से टायर बनता है ना, वो रबर कुछ टाइम के बाद हार्ड होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके टायर्स की साइड वॉल पे क्रैक आने लगेंगे और टायर्स में से हवा लीक करने लगेगी, और इवेंचुअली फिर आपकी सेफ्टी पे भी सवाल आएगा, क्योंकि टायर फिर ग्रिप प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि रबर हार्ड हो गई है। रबर हार्ड हो गई है तो वो ट्रैक्शन नहीं प्रोवाइड करेगी आपको। इससे समझाता हूँ। देखो, मुझे देखो क्या मिला, एक टायर का टुकड़ा। ये टायर एक कार का टायर है। ये बीच में जो लाइंस पड़ी है ना, इसमें ये बीच में जो लाइंस पड़ी है, इसको थ्रेड्स कहते हैं। थ्रेड्स का सबसे फर्स्ट काम होता है, जब गाड़ी आपकी हाई स्पीड पे चल रही हो और बीच में पानी पड़ा हो, तो पानी के ऊपर से गाड़ी ना जाए, पानी को हटा के गाड़ी निकले। जब ये टायर रोड के साथ कांटेक्ट बनाता है ना, तो कुछ इस तरीके से परफॉर्म करता है कि सपोज करो ये रोड है और यहाँ पे पानी पड़ा है, तो जब टायर चलेगा तो कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो थ्रेड्स हैं, इनका बेसिकली काम क्या होता है, यहाँ पानी पड़ा है तो पानी के ऊपर ना चढ़ेंगे, ये पानी को अपने अंदर से यहाँ से निकाल दें। जब पानी यहाँ पे पड़ेगा टायर के, तो पानी को यहाँ से निकलने की जगह मिलेगी बाहर की तरफ, तो पानी यहाँ से स्प्लैश करेगा। जो आपने देखा भी होगा, जब गाड़ी तेज स्पीड में चलती है तो वो पानी उड़ाती है बाहर को। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीज़ें। आपके मैं कुछ वहम दूर करता हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि मोटा टायर डालने से ज़्यादा अच्छी ग्रिप मिलती है, बल्कि असल में ऐसा है नहीं। टायर का कंपाउंड ही उसकी ग्रिप प्रोवाइड कराता है। टायर कितना वाइड है, कितना पतला है, उससे मैटर नहीं करता है। टायर का रोड पे कांटेक्ट और टायर किस कंपाउंड से बना है, वो असली आपको ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है रोड पे। अगर आप सिंगल सीट बाइक चला रहे हो तो पीछे 30 और आगे 28, और अगर आप डबल सीटेड बाइक चला रहे हो तो पीछे 32 और आगे 28 होना चाहिए। ये जो मेजरमेंट लिया जाता है, ये कंपनी बहुत सोच समझ के लेती है। उसी टायर प्रेशर पे जो टायर है वो रोड पे एक बेटर कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करेगा आपको, और एक अच्छा ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। लोग ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हवा डालो उतना अच्छा, बल्कि असल में ये है कि उनका ट्रैक्शन और ज़्यादा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रोड पे टायर का जो कांटेक्ट है वो कम बनता है। मैं यहाँ कोने में एक फ़ोटो लगा दूंगा, जिसकी वजह से आप समझ जाओगे कि मैं कौन से टायर कांटेक्ट की बात कर रहा हूँ। चलो, बहुत हो गई टायर्स की बातें, अब बात करते हैं उस बारे में जो शायद आपको ना पता हो। इसे कहते हैं साइड वॉल, और इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट एरिया। ये कॉन्टैक्ट एरिया रोड के कॉन्टैक्ट में रहता है और ये नहीं रहता है, इसलिए इसको साइड वॉल कहते हैं। ये बताती है कि टायर कितना लोड बेयर कर सकता है, और
इसी साइड वॉल के ऊपर कुछ आपको नंबर्स लिखे दिख रहे होंगे। इन नंबर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे कैमरा अपने हेलमेट पे से निकालना पड़ेगा ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि इन नंबर्स का क्या मतलब है। अब मैं आपको एक एक करके चीज़ें बताऊंगा कि इन टायर्स की साइड वॉल पे क्या क्या चीज़ें लिखी होती है और उनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले आपको कंपनी का नाम दिखेगा जिसने इस टायर को मैन्युफैक्चर किया है। उसके ऊपर आपको कुछ छोटा छोटा लिखा दिख रहा होगा मैक्सिमम स्पीड, यानी कि ये टायर की जो रोटेशन स्पीड है वो मैक्सिमम कितना ही अचीव कर सकते हैं। इस पे लिखा है 150 किलोमीटर पर आवर। इसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना है, उसके ऊपर लिखा है टायर रोटेशन। जब आप अपनी बाइक की जो रिम है इसके ऊपर जब आप टायर इंस्टॉल करेंगे तो टायर की रोटेशन आगे की तरफ हो, ना कि पीछे की तरफ। जैसा मैंने बात करी थी कि ये जो टायर थ्रेड्स होते हैं ये पानी को ना बाहर फेंकते हैं, तो ये पानी को तभी बाहर फेंकेंगे जब ये टायर की रोटेशन इस तरीके से होगी। अगर ये टायर उल्टा घूमेगा तो ये कॉन्टैक्ट एरिया बेकार है फिर ये पानी को बाहर नहीं निकाल पाएंगे और फिर आपको ग्रिप भी प्रोवाइड नहीं करेंगे उतनी। फिर आपको इसमें अगली चीज दिख रही होगी 140 लिखा हुआ। एंड व्हाट डज दिस 140 मीन्स? इट मीन्स टायर की जो विड्थ है एग्जैक्टली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक टायर की जो विड्थ है वो है 140 mm, 140 मिलीमीटर। तो अगर एग्जैक्टली कहूँ तो 14 सेंटीमीटर वाइड ये टायर है। जितना वाइड आपको टायर लगाना है वो डिपेंड करता है इस नंबर पे। ये नंबर लिखा है 140। आपको अगर वाइडर टायर चाहिए तो आप इसको 150 या 160 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर एक और चीज़ लिखी है मैक्सिमम लोड इट कैन हैंडल अप टू 300 kgs एट 33 psi कोल्ड। यानी कि अगर ये टायर ठंडा है, और अगर टायर का प्रेशर 33 है देन इट कैन हैंडल अप टू द वेट ऑफ 300 kgs। और इसी के आगे लिखा है छोटा छोटा ट्यूबलेस। ट्यूबलेस मीन्स देखो दो ही तरीके के टायर्स आते हैं, एक आते हैं ट्यूब वाले और एक आते हैं ट्यूबलेस। ट्यूब वालों में क्या रहता है, टायर के अंदर ना एक रबर की ट्यूब होती है जिसके अंदर हवा भरी जाती है, और ट्यूबलेस टायर्स में कोई भी रबर की ट्यूब नहीं होती, जस्ट अ सिंपल टायर। और यही टायर आपको ग्रिप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एंड व्हाट डज दिस 70 रिप्रेजेंट? 70 रिप्रेजेंट फ्रॉम एग्जैक्टली दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसको कहते हैं टायर की हाइट। आपका टायर बाइक से कितना ऊंचा है। दिस नंबर रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू विड्थ। यानी टायर की विड्थ अगर 140 mm है तो टायर की जो हाइट होगी वो 70% होगी 140 mm के। तो टायर की जो हाइट होगी वो 70 mm नहीं होगी, वो होगी 70% ऑफ दिस नंबर। 140 सेक्शन का टायर है तो 70% उसकी हाइट है। एंड ऑल्सो व्हाट डज दिस नंबर रिप्रेजेंट? दिस नंबर रिप्रेजेंट द साइज ऑफ दिस रिम। इसको कहते हैं रिम और इसको कहते हैं टायर। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डायामीटर है वो है 17 इंचेस, इसलिए यहाँ पे 17 नंबर मेंशन्ड है। 17 के आगे फिर हमें लिखा दिखता है MC। MC का मतलब है नहीं वो नहीं जो आप समझ रहे हो। MC का मतलब है मोटरसाइकिल। M for motor, C for cycle. This tire belong to a bike, a motorcycle. That's why यहाँ पे MC लिखा है। इसके आगे लिखा है 66. 66 represent the maximum load this tire can handle, which is 300 kgs. And 66 के आगे लिखा है P. P का मतलब है the maximum speed it can handle, which is कहाँ लिखा था, ये रहा, हाँ, speed, maximum speed 150 kilometers per hour. और इस टायर में एक चीज़ और है जो आपको अभी तक नहीं दिखाई है मैंने, वो इस टायर के इस सेक्शन में छुपी हुई है। ठीक है, अभी मैं टायर को ऐसे टर्न करता हूँ, देन आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वो शायद आपको कोई भी ना बताए, लेकिन मैं आपको बताऊँगा। इस बाइक के टायर में ना एक हिडन नंबर लिखा होता है, वो आपको बताता है कि टायर कितना पुराना है। ठीक है, वो नंबर कहाँ लिखा है? टायर के ज़्यादातर टायर्स में ना वो नंबर ना एक ही जगह लिखा होता है। मेरी बाइक में उस तरफ नहीं लिखा, मेरी बाइक के टायर में इस तरफ लिखा है, और वो नंबर है ये 3622। 36 मीन्स साल के कौन से हफ्ते में मैन्युफैक्चरिंग है, और 22 रिप्रेजेंट्स द ईयर इन विच द टायर इज़ मैन्युफैक्चर्ड। यानी कि ये टायर 2022 में मैन्युफैक्चर हुआ है। ठीक है, नो मैटर मैंने ये टायर अपनी बाइक में कब इंस्टॉल कराया, लेकिन ये मैन्युफैक्चर हुआ है 2022 को। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो कि 2022 में 36th वीक कौन सा हुआ, तो ये टायर उसी वीक का मैन्युफैक्चर्ड है और उसी साल का मैन्युफैक्चर्ड है। एंड बाइक के फ्रंट टायर में बात करें तो फ्रंट में भी आपको वही नंबर लिखा दिखेगा। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 1625। 1625 मीन्स 2025 का मैन्युफैक्चर्ड
और 2025 ईयर में 16th वीक को मैन्युफैक्चर्ड हुआ था ये टायर। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये टायर मैंने इसी साल लगवाया है और ये टायर को लगवाए हुए मुझे ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं। तो कैसी लगी ये वाली इन्फॉर्मेशन ज़रूर कमेंट में बताना मुझे कि क्या ये आपको पता था कि ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं और टायर की जो लाइफ होती है वो इन्हीं नंबर में छुपी होती है। अगर आप इन फ्यूचर कोई नया अपनी बाइक में टायर लगवाने जाओ या कार में नया टायर लगवाने जाओ या किसी भी गाड़ी में कोई नया टायर लगवाने जाओ तो ज़रूर उन नंबर्स को ढूंढना। वो 4 डिजिट के नंबर, लास्ट के 2 रिप्रेजेंट करते हैं आपका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टिंग के 2 रिप्रेजेंट करते हैं आपका वीक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो सोच समझ के टायर लगवाना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है टायर का कंपाउंड मैटर करता है, थ्रेड्स मैटर नहीं करते। अगर आप कभी भी किसी भी नई दुकान पे जाओ टायर लगवाने तो थ्रेड्स देख के टायर मत लेना, इस नंबर पे गौर फरमाना कि ये नंबर क्या लिखा है, देन टायर परचेस करना। नहीं तो बाद में मत कहना कि टायर ग्रिप नहीं दे रहा, टायर टूट गया, टायर फट गया, टायर कुछ हो गया। कंपनी इस बात की गारंटी नहीं लेती। आ रहा है क्या? हाँ जी, आ रहा है क्या कोई? नहीं, तो ऐसे ही? वीडियो बना रहा था। अच्छा वीडियो, ये क्या कैमरा है? कैमरा मुंह पे कैमरा लग रहा है? कमेंट में ज़रूर बताना कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिला या नहीं, और किसी भी नंबर के बारे में कोई भी डाउट है फ़ौरन पूछो मुझसे, कमेंट में ज़रूर क्लियर करूँगा। होप करता हूँ मेरी ये वीडियो आज आपको पसंद आई होगी, और अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप फटाफट जाओ कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई फटाफट दूंगा। तो मैं आपका मोटो जॉकी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। टेक केयर, राइड सेफ, स्टे सेफ, एन्जॉय।